नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना मौर्य और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल संजना मौर्य। कैसे हैं आप सब लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज 2025 में हरितालिका तीज का व्रत हमें कब रखनी है। आप लोगों के कमेंट अभी से ही आना शुरू हो गया है। दीदी पहली बार उठा सकते हैं या व्रत कहाँ से उठाएं, हरितालिका तीज के क्या नियम विधि हैं। सोचिए कि एक वीडियो डालना बहुत ज़रूरी है कि इस साल 2025 में क्या हरितालिका तीज का व्रत पहली बार उठा सकते हैं, कब पड़ा है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, व्रत किस स्थिति में हमें उठानी है, कब नहीं उठानी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में हरितालिका तीज से संबंधित हम जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और हरितालिका तीज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, हरितालिका तीज का व्रत हम सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं और यह व्रत जैसे शादी के तुरंत बाद हमें उठा लेनी चाहिए, इंतजार नहीं करनी चाहिए। अधिक मास पड़ सकता है, कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए कि हम व्रत नहीं उठा सकते हैं, तो आप लोग जब भी मौका मिले व्रत उठा लीजिएगा। और हरितालिका तीज का व्रत जैसे इसमें हम शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं, सभी को मालूम ही है। पूरे दिन हम निर्जला उपवास रखते हैं, पूरे दिन पूरे रात 24 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, हम व्रत रखते हैं और अगले दिन हम पारण करते हैं। इस साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब पड़ा है? 26 अगस्त को, ठीक है, दिन है मंगलवार के दिन हम हरितालिका तीज का व्रत करेंगे। अगर आप लोग चाहे तो इस साल 2025 में पहली बार उठा सकते हैं, कोई अधिक मास मलमास नहीं। आप लोग हरितालिका तीज का व्रत इस साल एकदम निसंकोच खुशी उठा सकते हैं। हर लड़कियां ध्यान रखेंगी, बिल्कुल देर ना करें। और कुछ लोगों का कहना है कि क्या मासिक धर्म में हरितालिका तीज का व्रत उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठा सकते हैं। मासिक धर्म के लिए हरितालिका तीज का व्रत ना छोड़े, पहली बार भी आप लोग उठा सकते हैं। फिर आगे आप नहीं जानते कि कैसा दिन रहेगा, फिर कुछ अड़चन आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, आप व्रत रख सकते हैं। घर परिवार के लोग आपके नाम से पूजा कर देंगे, तो आप लोग जरूर उठाइएगा। और आपके घर में क्या नियम है उसको भी ध्यान रखिएगा। अगर नहीं उठाया जाता तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी भी परिस्थिति में मासिक धर्म में भी उठा सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसमें भी एकदम नहीं उठा सकते, कुछ ऐसा सूतक, तब हम जैसे उठा सकते हैं। बच्चे का जन्म घर में हुआ है, उसमें आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन किसी के मान लीजिए कुछ बुरा हुआ है घर में, तब नहीं उठा सकते, बाकी आप लोग उठा सकते हैं। यह क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है, दीदी कहाँ से उठा सकते ना मायके या ससुराल? तो हरितालिका तीज का व्रत आप जहाँ हैं वहीं से उठा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड के पास हैं या आप ससुराल में हैं या मायका में, जहाँ भी हैं उठा, आपकी सुविधा है, कहीं से भी हम उठा सकते हैं। कुछ अगर नियम है कि हम मायके से ही उठानी है तब आप लोग देख लीजिएगा, वरना आप लोग उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार के संशय में ना पड़े। तो यही सब कार्य हम हरितालिका तीजिया है कि नियम है वह मैं आपको बता दी। उठाने का लेकर व्रत को और कोरा साड़ी का कोई इसमें नियम नहीं है। आप कोरा भी साड़ी ले सकते हैं और जिसके पास मान लीजिए नहीं उतना नहीं है, वह अपनी धुली हुई साफ स्वच्छ साड़ी भी यह भी व्रत कर सकते हैं। पहली बार अगर आप हरितालिका तीज का व्रत कर रहे हैं तो मायके
का ही साड़ी पहननी चाहिए। नियम तो यही है, अगर मिल जाती है तो संभव हो पाता है तो पहली साड़ी हम मायके का ही पहनते हैं। मायके की ही कुछ आई हुई साड़ी हम दान भी दे करते हैं। पहली बार अगर आप लोग व्रत कर रहे हैं तो एक साड़ी दान हमें ज़रूर करनी। ऐसे आगे मैं वीडियो दूंगी, फिर भी आपको समझा दे रही हूँ, रेडी कर लीजिए क्योंकि टेलर के दुकान में भी बहुत समय लगता है। जिनको कोरा साड़ी सिलवानी है, देनी है तो आप लोग तैयारी में थोड़ा बहुत लग जाइएगा, ठीक है। कोई कोरी साड़ी है तो रख लीजिएगा। तीज के लिए आप चाहे तो साड़ी माता पार्वती को चढ़ा भी सकते हैं। दिन में चढ़ाकर फिर शाम को आप लोग पहनकर पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और हरितालिका तीज में यही ध्यान रखनी चाहिए, मंगलवार तो दिन बड़ा है तो नई चीज़ नहीं पहननी चाहिए, मतलब नहीं पहननी चाहिए, निकालनी चाहिए। लेकिन व्रत है तो हम सभी कार्य कर सकते हैं क्योंकि बार में बड़ा त्यौहार होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मंगलवार के दिन भी कोरा साड़ी लोग बोलते हैं नहीं पहनते, भगवान को चढ़ाकर आप लोग पहन सकते हैं साड़ी, चुन्नी, चुन्नी या जो भी दो व्रत में नहीं लिया जाता है। व्रत में हम सभी कार्य कर सकते हैं, मेहंदी सब लगा सकते हैं, सिंदूर से लगा सकते हैं। हम हरितालिका तीज की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। 16 श्रृंगार आप लोग कर लीजिएगा, पैरों में महावर सब करके। और आप लोग पूछे दीदी क्या नियम है, तो देखिए कैसे मैं पूजा पाठ की हूँ, कैसे हरितालिका तीज का नियम विधिदान में। उसके बाद में हम चौका लगाकर भगवान की पूजा करते, माता पार्वती और शिव जी की। और पूजा करने के बाद मान लीजिए जो चौकी नहीं लगाना चाहता वो अपने मंदिर में भी जहाँ शिव और पार्वती जी की फोटो, शिव जी की, उनकी पूजा अर्चना कर ले और अपना व्रत आपसे रहा जाता है तो आप रह लीजिए। जिनसे नहीं रहा जाता वो रात में उठकर पानी पी लीजिए। मान लीजिए 10-11 बजे आसपास आप लोग पानी पी सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा मान लीजिए किसी से नहीं रहा जाता तो गौ बनकर भी पानी पी सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में तो आप लोग बोलती हैं कि दीदी हम नहीं रह पाते, हम लोग तो रहे, उसमें भी निर्जला रहे हैं, परेशानी तो होती। लेकिन जिसमें आजकल सोच लीजिए मैं बीमारी में, मतलब पूछिए हिम्मत कहाँ से आ जाती है। तो अब देख लीजिएगा, अगर आपकी शरीर क्षमता वैसी नहीं है तो प्रेगनेंसी में आप लोग अगर व्रत रख भी रही हैं तो फलाहारी ही रखिएगा। क्या कीजिएगा तो यही सब, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी यह व्रत आप लोग उठा सकते हैं। ऐसी कुछ नहीं है कि प्रेगनेंसी में और पीरियड में नहीं उठा सकते, ठीक है। तो यह आप लोगों की अपनी इच्छा है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि शाम को अगर मंदिर आपके आसपास है तो हमें तीज के दिन, मतलब हरितालिका तीज के दिन जरूर जानी चाहिए। इसमें गुजिया, एक क्या नाम है, आटे का ठेकुआ बनाकर भी हम माता पार्वती को, शिव जी को चढ़ाते हैं। बाकी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते हैं, दान करते हैं, ब्राह्मण को देते हैं। तो यही सब कार्य हम करते हैं। जिनको पहली बार करना है वो लोग अपना देख लेंगे। और एक दिन पहले ही बाल हमें धो लेनी चाहिए। इस व्रत में यही नियम है, व्रत के दिन कभी बाल मत धोइएगा। उसमें भी चीज सुहागन का व्रत है, इसमें बिल्कुल हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। अगर मासिक धर्म में आप लोग हैं तब धो सकते हैं, वरना इस व्रत में हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। एक दिन पहले से ही हमें बाल धोकर तैयार हो जानी चाहिए। लहसुन प्याज का त्याग कर देनी चाहिए। अगले दिन व्रत रहता है, सारगी खाते हैं। आगे मैं सभी प्रकार के वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। पहले सोची कि यही वीडियो आप एक डाल दूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे करनी है, ठीक है। तो यही सब हरितालिका तीज के नियम विधि। और कुछ लोग सारगी नहीं खाते तो अपने घर में आप लोग पता कर लीजिए, जिनके पास चुनरी नहीं है शादी की वो खरीद कर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जो गांव में रखे हैं
वह भी ला सकते हैं। सिंदूर सिनोरा भी अगर गांव से आप ला सकते हैं। सासू का अलाव करे तो अकेले आ सकते हैं। और तीज त्योहार में हमें सिंदूर सिनोरा से ही सिंदूर लगानी चाहिए। तो आशा करती हूँ हरितालिका तीज से संबंधित सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक इसके लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद। जय हो हरितालिका तीज। हर हर महादेव।